हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानी दलसुद नायक में आप सबका स्वागत है। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ प्रोटीन से संबंधित प्रश्न। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रोटीन से संबंधित सारी जानकारी वहां पर प्रदान कर दी है। प्रोटीन का क्लासिफिकेशन, प्रोटीन की विधियां वहां पर मैंने आपको बताई हैं। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज प्रोटीन से संबंधित सारी जानकारी आप लास्ट वीडियो में जाकर के देख लीजिए। और आपके आने वाले एग्जाम में काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। तो आइए यहाँ पर प्रश्नों की श्रृंखला करते हैं हम स्टार्ट। प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ क्या है? प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ है आपका यूरिया। नेक्स्ट आता है गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कितनी प्रोटीन लेनी चाहिए? गर्भावस्था महिला को कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो उसको 700 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है। और सामान्य महिला से अगर आपसे कैलोरी पूछे कि सामान्य महिला से अतिरिक्त गर्भावस्था महिला को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो वो 300 ग्राम होती है। ठीक है। डोपामाइन किस अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित की जाती है? तो ये मेथियोनाइन द्वारा संश्लेषित की जाती है। मेथियोनाइन, यही मेथियोनाइन आपका ठीक है। प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि कौन सी है? जैरडाल विधि। नेक्स्ट आता है अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल कौन सा है? आर्जिनिन। ठीक है। वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा परिवर्तन और बालों में परिवर्तन किसके लक्षण होते हैं? तो ये होते हैं आपके क्वासियोरकर के। यहां पर आप नोट कर लीजिएगा, क्वासियोरकर। क्वासियोरकर रोग आपका प्रोटीन की कमी से होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपका क्वासियोरकर होता है। और प्रोटीन प्लस ऊर्जा की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो आपका मराइस्मस होता है। ठीक है। मराइस्मस रोग कितने साल तक के बच्चों में होता है? तो ये 1 साल तक के बच्चों में पाया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है प्रोटीन मुख्यतः किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं? तो ये अमीनो एसिड के रूप में अवशोषित किए जाते हैं। यहाँ पर एग्जामिनर आपसे 3 तरीके से आपसे पूछ सकता है। ठीक है। 3 तरीके वो कौन कौन से हैं मैं आपको अभी यहाँ पर बताऊंगी। प्रोटीन मुख्यतः किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं? अमीनो एसिड के रूप में। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या है? ठीक है। इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या है, तो वो आपका अमीनो एसिड है। आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रोटीन की इकाई क्या है, तो प्रोटीन की इकाई भी आपकी अमीनो एसिड है। ठीक है। तीनों तरीके के क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। प्रोटीन किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं? अमीनो एसिड। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या है? अमीनो एसिड। प्रोटीन की इकाई क्या है? अमीनो एसिड। ठीक है। तीनों के तीनों मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया आपका। सड़ी हुई और अमोनिया जैसी गंध उत्पन्न करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा भोजन का कौन सा घटक पचाया जाता है? ठीक है। तो वो है आपका प्रोटीन्स। यहां पर आप नोट कर लीजिए प्रोटीन्स। अमोनिया जैसी गंध उत्पन्न, सड़ी हुई और अमोनिया जैसी गंध उत्पन्न करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा भोजन का कौन सा घटक पचाया जाता है? तो कौन सा है? प्रोटीन्स। ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले कौन सा अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, कौन सा अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है? तो ये है आपका ट्रिप्टोफैन। ठीक है। ट्रिप्टोफैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका मस्तिष्क के लिए
कौन सा तत्व ऊर्जा प्रदान करता है? ठीक है, तो मस्तिष्क के लिए करता है प्रोटीन्स। नेक्स्ट आता है गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका ग्लूटीन। ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो बना होता है अमीनो एसिड से। ठीक है, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है 10। यहाँ पर मैं आपसे बता देती हूँ, जो मैंने प्रोटीन्स का वीडियो डाला हुआ है और डिटेल्स वाइज प्रोटीन पढ़ाया है मैंने, उसमें भी मैंने आपको बताया है कि आवश्यक अमीनो एसिड कौन से होते हैं और अनावश्यक अमीनो एसिड कौन से होते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया है आवश्यक अमीनो एसिड की ट्रिक के माध्यम से आप आवश्यक अमीनो एसिड याद कर सकते हैं। ठीक है, आवश्यक अमीनो एसिड की जो ट्रिक है वो हिल पवर्टन है, यानी कि एस से हिस्टाडीन, आई से आइसोल्यूसिन, एल से लाइसिन, ल्यूसिन। ठीक है, हिल पवर्टन की जो ट्रिक है उसके अकॉर्डिंग आप आवश्यक अमीनो एसिड याद कर सकते हैं इजीली, बहुत इजी तरीके से। और अनावश्यक अमीनो एसिड की ट्रिक है आपकी पास्ता 3GC, प्रोलीन, वैलिन, एलानिन। ठीक है, ग्लूटीन, ग्लूटामिक एसिड। तो पास्ता 3GC के नाम से जो आपकी अनावश्यक अमीनो एसिड की ट्रिक है उससे आप इजी तरीके से याद कर सकते हैं। तो आप शॉर्ट वीडियो में जाकर के हिल पवर्टन वाली देख लेना, और मैं पास्ता 3GC अनावश्यक अमीनो एसिड की भी एक शॉर्ट वीडियो आपको बना दूंगी। और प्रोटीन्स की जो मैंने डिटेल्स वाइज प्रोटीन्स पढ़ाया है आपका लॉन्ग वीडियोस में पढ़ा हुआ है, तो वो आप वहाँ पर जाकर के देख लेना। वहाँ आपको कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे। ये जो मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट पेपर करा रही हूँ वो उससे थोड़ा न्यू करा रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये नए तरीके से करा रही हूँ। अब वहाँ पर आप डिटेल्स में जाकर के पढ़ोगे तो वहाँ पे भी आपकी अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी। आपके 20 क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर करा रही हूँ तो 20 क्वेश्चन मैं आपको ओरल बोल करके करा रही हूँ। ठीक है, तो वीडियोस को प्लीज़ स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके 40 से 50 क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। कम प्रोटीन वाला आहार किसको दिया जाता है? तो ये आपका दिया जाता है पीलिया के रोगी को। पीलिया के रोगी को डॉक्टर दालों को बिल्कुल मना कर देता है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है, जैसे कि आपका सोयाबीन है। ठीक है, सोयाबीन है। अगर आपसे पूछने लगे कि प्रोटीन का वानस्पतिक सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है तो वो आपका सोयाबीन है। सोयाबीन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? आपकी ग्लाइसिनिन प्रोटीन पाया जाता है। और अगर आपसे पूछने लगे कि आपका पशु यानी कि मांसाहारी में कौन सा प्रोटीन स्टैंडर्ड फर्स्ट माना जाता है, क्लास फर्स्ट माना जाता है, तो वो आपका अंडा माना जाता है। और अंडे में आपका कौन सा प्रोटीन है? तो अंडे में आपका एविडीन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अंडे में आपका एविडीन प्रोटीन पाया जाता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि मनुष्य को प्रोटीन की कितनी मात्रा दी जाती है। तो मनुष्य को प्रोटीन की मात्रा दी जाती है 4g यानी कि पर केजी। 1 किलोग्राम अगर किसी मनुष्य में 4 किलोग्राम वजन है तो 4/16 ग्राम प्रोटीन उसको प्रदान की जाएगी। ठीक है, हमें 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है और 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी हमें मिलती है, तो वो आपकी 9 ग्राम कैलोरी मिलती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे और यहाँ पर आपसे किलोग्राम से पूछा जाए कि अगर किसी मनुष्य का वजन 4 किलो है तो उसको कितनी ग्राम की कैलोरी, कितनी ग्राम प्रोटीन लेने की आवश्यकता है, तो उसको 16 ग्राम प्रोटीन लेने की आवश्यकता है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है शरीर में प्रोटीन का क्या कार्य होता है। तो शरीर में प्रोटीन का कार्य होता है कोशिका का निर्माण करना। कोशिका का निर्माण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दालों में किस
किस अमीनो अम्ल का अभाव पाया जाता है? तो दालों में आपका मेथियोनाइन का अभाव पाया जाता है, मेथियोनाइन का। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रकृति में पाए जाने वाले प्रोटीन से उत्पादन किए जाने वाला रेशा है, तो ये है आपका नाइट्रीन। आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, ब्लैक से लिख देती हूँ, नाइट्रीन। ठीक है। किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रही। ये सब हम आप लोगों को एक पद दिलाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप लोग भी अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिएगा और एक अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कीजिएगा और एक पद अपने नाम कीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन करा रही हूँ तो 20-30 क्वेश्चन आपको ओरल बोल करके कंप्लीट करा दूंगी, यानी कि आपको 40 से 50 क्वेश्चन मेरी हर प्रत्येक वीडियोस में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जैसे कि आपका ट्रिप्टोफैन है। आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रिप्टोफैन आवश्यक अमीनो एसिड है या अनावश्यक अमीनो एसिड है। ठीक है। अगर आप हिलपवर्टम, जो मैंने ट्रिक बताई है आपकी आवश्यक अमीनो एसिड से, हिलपवर्टम, उसको अगर ट्रिक से आप याद करोगे तो बहुत जल्दी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से याद कर लोगे। ठीक है। कोई भी चीज़ अगर हम ट्रिक से याद करते हैं तो वो बहुत जल्दी याद हो जाती है और उसे भूलते भी नहीं है। ठीक है। तो आपको शॉर्ट वीडियो में देख लेना है हिलपवर्टम, और अनावश्यक अमीनो एसिड की भी मैं एक शॉर्ट वीडियो आपके डाल दूंगी, अपलोड कर दूंगी। वहाँ से आप अच्छी तरीके से आपके, क्योंकि हो सकता है कि इस बार एग्जामिनर आपसे आवश्यक या अनावश्यक से पूछ सकता है, क्योंकि और एक चीज़ मैं और यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, मैंने बोला है कि 3-4 चीज़ें आपकी 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जिनका कंपोजिशन में से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। अगर ज़्यादा भी नहीं तो एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा। जैसे कि आपका प्रोटीन है, 2021 के होम साइंस के टीजीटी के पेपर में आपसे पूछा गया था कि नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा कितने % है। ठीक है, ये पूछा गया था। तो अब हो सकता है कि आगे को एग्जामिनर ऊन से पूछ ले, उनका भी कंपोजिशन है। ठीक है। वायु का भी कंपोजिशन है, कितने % नाइट्रोजन है, कितने % ऑक्सीजन है, कितने % कार्बन पाया जाता है उसमें से। ठीक है। तो ये तीन के तीनों चीज़ आपको, प्रोटीन, ऊन और वायु, इन तीनों के तीनों कंपोजिशन को आपको रटा होना चाहिए। ठीक है। हम लोग क्या सोचते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं पूछेगा एग्जामिनर, छोटी छोटी चीज़ें नहीं आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। टीजीटी में हमेशा अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा। ये बातें मेरी अपनी दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए। अगर आपको एक पद चाहिए तो आपको लग रहा होगा कि मैम इतना बोल रही हैं, इतना, मैं बिल्कुल क्लैरिटी बता रही हूँ आपको, मैं एग्ज़ाम की बिल्कुल सच्चाई बता रही हूँ कि एग्ज़ाम आप प्रीवियस पेपर उठा करके देखिएगा। ठीक है। जब हम एग्ज़ाम देने के लिए बैठते हैं तो वहाँ पर हमें लगता है कि ये हार्ड है, ये ऐसा, लेकिन जब एग्ज़ाम दे करके घर आते हैं तो यार ये तो छोटा सा ही था, ये तो ऐसा ही था। लेकिन हमें छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर कवर करनी है। अगर हमें छोटी छोटी चीज़ें सबसे पहले तो कवर करना है हमें डिटेल्स वाइज टॉपिक। अगर आपको पूरी डिटेल्स अपने टॉपिक में पता है तो आपको एक पद लेने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। आपको टॉपिक वाइज पूरी के पूरे डिटेल्स क्लियर करनी है। आपको पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन में क्या आ रहा है, मेथड में प्रोटीन के क्लासिफिकेशन में क्या पूछा जा रहा है, प्रोटीन के मेथड में क्या पूछा जा रहा है, ये सब चीज़ें आपको क्लियर पता होनी चाहिए। अगर आपको क्लियर पता है ना तो एग्जाम में कितना भी घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछे, कितना भी, अरे भाई सिलेबस से बाहर थोड़ी ना पूछ लेंगे। ठीक है। थोड़ा डीपली पूछ लेंगे, बस इतना ही तो कर सकता है एग्जाम में। आपसे कितना भी घुमा फिरा के पूछे, अगर आपको पता है ना तो आप आराम से बहुत इजी तरीके से आंसर दे दोगे। ठीक है। तो आपको मेरी ये छोटी छोटी
ये पूरी वीडियोस आप मेरी देखा करो। अगर आप मैं यहाँ पर 40 क्वेश्चन आपका रिटर्न 20 क्वेश्चन यहाँ पर रिटर्न करा रही हूँ, तो 20 क्वेश्चन आपका ओरल यानी कि बोल करके कंप्लीट कराऊंगी। 40 से 50 क्वेश्चन आपके मैं प्रत्येक वीडियोस में कंप्लीट कराऊंगी। ये मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है। और इसी तरीके से अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिएगा, और जितने भी नई मेरे को कोई नई चीज़ें मिलेंगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आप भी एक पद अपने नाम कर सको। और प्लीज़ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आने वाली साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और ये मैंने आपको बता ही दिया है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, क्वाशियोरकर होता है। प्रोटीन प्लस ऊर्जा की कमी से कौन सा होता है, तो आपका मरासमस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी वसा, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहना है, आपको टॉपिक वाइज टॉपिक मैं यहाँ पर कंप्लीट कराती चलूँगी, ठीक है। हो सकता है कि आपका पेपर दिसंबर में ना हो करके जनवरी में तो पक्का हो ही जाएगा। तो अभी आपके पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने हैं। 3 महीनों में आप मेरे साथ ऐसे ही मन लगा करके, दिल लगा करके और साथ बने रहना है आपको पूरी वीडियोस में, और तैयारी कीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। अगर आपको कहीं पर राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है या कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और किसी भी तरीके की आपको टीजीटी, पीजीटी, होम साइंस से किसी भी तरीके की कोई परेशानी है या कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या कोई आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कर सकते हैं। और आई होप यहीं मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। आपको मेरी वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।